चलिए नमस्कार। आप जुड़ चुके हो सलमा स्टडी सेंटर के संचालक व डी सर के साथ और आज बात करते हैं अध्याय 3 का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हुए हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वही प्रश्न हमने लिए हैं। 7 से 8 क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहला प्रश्न लिखा है बिंदु 0, -2 -5 इस अक्ष पर स्थित होंगे। सबसे पहले हम चतुर्थांश के बारे में समझेंगे। चतुर्थांश क्या होता है? तो देखिए, दो रेखाओं द्वारा एक प्रतिच्छेद तल, ये चतुर्थांश है और इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको एक्स डैश होता है, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये ऋणात्मक दिशा है। ये वाई और ये होता है वाई डैश। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु काय से प्रदर्शित करते हैं? ओ से। काय से प्रदर्शित करते हैं? ओ से। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। काय से प्रदर्शित करते हैं? ओ से। 0,0। किसी ने पूछा कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। और मूल बिंदु काय से प्रदर्शित करते हैं? ओ से। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर में आया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। एक आगे की ओर जाएंगे, धनात्मक संख्याएं मिलेंगी हमको। प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस का 4, प्लस के 5, प्लस के 6। और इस तरफ जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस, ये भी धनात्मक संख्या मिलेगी। या इस तरफ जाएंगे तो ये माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5। और जहाँ तक आपको लिखना हो वहाँ पर लिख सकते। इस तरफ जाएंगे तो प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, प्लस के 6। इन दोनों को भी बराबर कर लेते हैं, माइनस के 6। या प्लस का माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6 से आगे डेट अनंत तक जाती है। मतलब इसको हम पढ़ते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या पढ़ते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसको पढ़ेंगे हम प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश इसको पढ़ते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। और इसको पढ़ते हैं तृतीय चतुर्थांश। क्या पढ़ते हैं? तृतीय तृतीय चतुर्थांश। और इसको पढ़ते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। प्रथम चतुर्थांश में दोनों संख्या प्लस की होती है। एक्स अक्ष का मान भी प्लस का और वाई अक्ष का मान भी प्लस का। तो ये दोनों संख्याएं काय की होती हैं? प्लस की। इसमें जो भी चिन्ह आएंगे वो काय के आएंगे? प्लस में। द्वितीय चतुर्थांश में एक माइनस का आता है और एक प्लस का। एक्स का मान माइनस का आएगा, वाई का मान प्लस का आएगा। तृतीय चतुर्थांश में दोनों संख्याएं माइनस की होंगी। पहली एक्स का मान भी माइनस का, वाई का मान भी माइनस। चतुर्थ में एक्स का मान प्लस का होता है, वाई का मान माइनस का होता है। ये एक दूसरे के विपरीत है। अगर इन दोनों में प्लस है तो इन दोनों में माइनस। इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस, इधर प्लस तो इधर माइनस। ये चतुर्थांश के बारे में जानकारी हो चुकी। अब अक्ष की बात करें, भुज कोटि की बात करें, इस प्रकार के हमने क्वेश्चन लिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में आ जाता है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो ये थी चतुर्थांश के बारे में जानकारी। अब देखना पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? बिंदु। पहला क्वेश्चन लिखा है इस चतुर्थांश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बता। कोई भुज की बात करेंगे तो एक्स अक्ष पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा या एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, दोनों में जा सकते हैं।
कोटि की बात जब भी करेंगे तो वाई अक्ष की धनात्मक दिशा या वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। अक्ष की बात कर रहा है, किस अक्ष पे कौन सा बिंदु स्थित होगा, जो जिस अक्ष पे बिंदु ज्ञात करना होगा वह अक्ष अपन ज्ञात करेंगे। तो ये था चतुर्थांश और मूल बिंदु की निष्ठा हमें पता चल गया। भुज कोटि के बारे में पूछा, कौन सा अक्ष कहाँ स्थित है, ये पूछ सकते हैं इससे संबंधित। चलिए अब देखेंगे अब पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है बिंदु 2 0, -2 0, -1, 5, 0 किस अक्ष पे। इसमें ये 3 क्वेश्चन है। पेपर में हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, इस तरीके से पूछ सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा। पूछा गया 0, -2 किस अक्ष पे स्थित होगा। तो हम ये देख सकते हैं, ये हम लिखेंगे या तो यहीं से लिख लीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं ये होगा y अक्ष पे। किस पे होगा, y अक्ष। और y अक्ष के साथ किस पे है, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होगा। कौन से पे होगा, ऋणात्मक। इसका आंसर क्या होगा, y अक्ष पे। क्या होगा, y अक्ष पे। ठीक है। और इसमें ये पूछा गया -1, 0, तो या तो हम इसको हटा दें, इसके बाद लिख लें। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था 0, के तो कहाँ स्थित होगा, ये पूछा किस अक्ष पे स्थित होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y अक्ष पे, y अक्ष पर। और दिशा अगर पूछते तो ऋणात्मक लिख सकते हैं, ऋणात्मक लिख सकते हैं। सिर्फ हम इतना लिख देंगे तब दिशा y अक्ष पर कहाँ होगा, y। दूसरा इसी का एक और क्या था, -1, 0, तो y का दिशा क्या है, 0, तो ये x अक्ष पे स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा, x अक्ष पे। और x अक्ष की कौन सी दिशा रहेगी, ऋणात्मक दिशा। तो 4 लिख सकते हो, ऋणात्मक। ठीक, x अक्ष पर ऋणात्मक। या हमें सिर्फ इतना ही लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस पर लिख सकते हैं x। ठीक। दूसरा ये भी ऋणात्मक लिख सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहले के तीसरा है 0, 5, 0 किस अक्ष पर स्थित होगा। तो ये होगा x अक्ष पर। किस पे होगा, x अक्ष पर। और क्या लिखेंगे, धनात्मक दिशा। ये हो गई धनात्मक, समझ गए। ये ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। और ये भी क्या होगा, y अक्ष पर ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक। ये होगा वो पहला क्वेश्चन। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया है, निम्न बिंदुओं का भुज व कोटि ज्ञात कीजिए। तो भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है। भुज और कोटि के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। जो x अक्ष पे स्थित होता है उसको भुज बोलते हैं। जो x अक्ष पे, तो हमने बताया था इस तरीके का चतुर्थांश, ये इस अक्ष पे अगर मिलेगा तो इसको भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भुज। ठीक। और इस अक्ष पे मिलेगा तो इसको क्या बोलते हैं, कोटि। y अक्ष पे जो भी मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, कोटि। देखिए पहला क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 क्वेश्चन लिए। और भुज और कोटि के बारे में बताना है। पहला क्वेश्चन लिखा था 4, 3, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो इसमें भुज क्या होगा, 4, क्योंकि x अक्ष का जो मान होगा वो क्या होगा, भुज। और दूसरा जो मान होता है, पहला मान काय का होता है, x का, दूसरा मान काय का होता है, y का। तो ये x का मान हो गया और ये y का। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, ये भुज हो गया और कोटि कितनी होगी, 3। भुज कितना होगा, 4, और कोटि कितनी होगी, 3। दूसरा क्वेश्चन इसका देखो क्या लिखा था, 4, -5। तो इसमें भुज कितना होगा, 4 भुज, और कोटि कितनी होगी, -5। ये भुज और कोटि वाले क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है। देखिए -6, 4, -6, हमको क्या बताना है, ये बताना है ये भुज और कोटि क्या क्या है। तो ये तो हम नॉर्मल बता सकते हैं, यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। ये -6 है, -6 क्या है, भुज है, और ये क्या है, कोटि। हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं ये भुज होगा और ये क्या होगा, कोटि होगा। अगला क्वेश्चन
तो तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ लिख लें या वहाँ से कर लें, बात एक ही है। ये क्या हो जाएगा, भुज। जो एक्स अक्ष का मान होगा वो भुज होगा, और जो वाई अक्ष का मान होगा वो क्या होगा, कोटि होगा। तीसरा क्वेश्चन हमें पता है माइनस के 8 भुज होगा और 5 क्या होगा, कोटि होगी। ये 2 भुज होगा, माइनस के 4 क्या होगी, कोटि। इस तरीके से हमने पहला दूसरा क्वेश्चन बताया, जैसे तीसरा और चौथा और पांचवा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे बात करते हैं। ये बिंदु लिखे हैं 2,5 और 3,7, भुज व कोटि ज्ञात करना है। जैसे हमने इनको किया वैसे ये है, और भुज और कोटि के बारे में बहुत शानदार तरीके से हम बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये पहले के पूरे हो चुके हैं, दूसरे में भी 4-5 क्वेश्चन थे, तीसरा क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है, 2,5 लिखा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कौन सा है, तीसरा। तो बिंदु लिखे हैं, बिंदुओं 2,5 और 3,7 में भुज और कोटि बताना है। इसमें भी 3,7 में भुज व कोटि बताना है। हमें पता है पहला मान क्या है, भुज है, तो हम भुज लिख सकते हैं, और दूसरा मान क्या है, कोटि, तो हम कोटि लिख सकते हैं। इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, भुज है, और ये वाला मान क्या है, कोटि। तो कोटि कितनी होगी, 7, और भुज कितना होगा, 3। इसमें भी कोटि कितनी होगी, 5, और भुज कितना होगा, 5, कोटि कितनी होगी, सॉरी भुज होगा 2 और कोटि कितनी होगी, 5। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन जैसे ही तीसरा था, इस प्रकार से कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें आना चाहिए। भुज या कोटि या अक्ष के बारे में भी पूछ सकते हैं, किस अक्ष पे स्थित होगा, जिस अक्ष के बारे में हम बात करें उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, चौथा देखिए, माइनस के 1,3, माइनस का 1,3 और 2,3 और 4,-5 और माइनस के 3 माइनस के 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। हमें चतुर्थांश की स्थिति हमने बताई थी पहले में। जो चतुर्थांश होता है उसमें पूरी संख्या काय होती है प्लस की। ये देखिए दोबारा से एक चित्र फिर से बनाते हैं। जो चित्र बना हुआ है इसको बोलते हैं एक्स डैश, सॉरी इसको एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश, इसको वाई और इसको वाई डैश। ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसको पढ़ते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या पढ़ते हैं, प्रथम चतुर्थांश, जो हमने बताया था। इसको क्या पढ़ते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, और इसको पढ़ते हैं तृतीय चतुर्थांश। हिंदी में लिख सकते हो, हमने अभी लिख के बताया था। इसको क्या पढ़ते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें दोनों संख्या प्लस की होती हैं। इसमें पहली से एक्स का मान काय का प्लस माइनस का होता है, वाई का मान प्लस का होता है। इसमें दोनों संख्या काय की माइनस की होती है, एक्स का मान भी और वाई का मान। इसमें दोनों संख्याएं एक प्लस की और एक माइनस की। अब हमें ये पूछा गया बिंदु -1,3, तो एक्स का मान माइनस का, एक्स का मान माइनस का किस में होता है, इसमें होता है। तो माइनस का 1,3 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, द्वितीय चतुर्थांश में। किस में होंगे, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। क्या होगा, माइनस का 1,3, क्योंकि x का मान माइनस का है और y का मान प्लस का, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में। और ये 2,3, तो 2,3 कहाँ स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में। ये कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में। सबको समझ में आ गया, क्योंकि दोनों संख्या इसमें काय की है, प्लस की। 2 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का, दोनों संख्या प्लस की, और प्लस के दोनों संकेत किस में आते हैं, प्रथम चतुर्थांश में। ये दूसरा हो गया। और इसी का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 4,-5। तो 4,-5 देखिए गौर से, ये x का मान प्लस का है, तो x का मान प्लस का तो इसमें है, और y का मान माइनस का इसमें है। ठीक है, तो ये कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो 4, एक्स का मान प्लस का, वाई का मान माइनस का किसमें होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में। ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। ये अगला क्वेश्चन कौन सा है, -3 और -4, दोनों संख्या माइनस की। तो आप सब कोई बता सकता है, किसी को भी कोई भी बता सकता है। -3 और -4 किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में। किसमें होगा, तृतीय। तो -3 और -4 तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। किसमें स्थित होगा,
तृतीय चतुर्थांश में। ये सबको पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में 4 क्वेश्चन पूछा गया था, ये किस चतुर्थांश में, ये किस में, ये किस में, ये किस में। हमें केवल चतुर्थांश का स्थान बताना था, अक्ष नहीं पूछा गया था, सिर्फ चतुर्थांश के बारे में पूछा था। हमने चतुर्थांश के बारे में बता दिया। 5वां क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, 2,3 और 5, -2 -3, -3 और माइनस के साथ -1 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। बिल्कुल ऐसे ही तरीके से हमको बताना है जिस तरीके से हमने इसको बताया। देखिए पहला क्या है, उनको देखेंगे, उनका नाम लिखना है। क्या लिखना है, नाम। जिस तरीके से 5वां क्वेश्चन 2,3 सबको पता है, 2,3 किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो हम लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश में हो गया। दूसरा क्या है, 5, -2, तो 5, -2, 5, -2, x का मान प्लस का और y का मान माइनस का चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। ये किस में होता है, चतुर्थ में। तो यहाँ क्या लिख देंगे, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अगला देखिए -3 और -3 ये किस में होगा, सबको पता है माइनस की दोनों संख्याएं किस में होती हैं, तृतीय चतुर्थांश में। इसमें लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तृतीय चतुर्थांश में। अगला कौन सा, -1,7, -7,1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ये बताना है। तो y का मान का, x का मान काय का है, माइनस का, x का मान माइनस का इसमें आता है, और y का मान काय का, प्लस का। तो द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश ये किस में स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश। तो ये 5वें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, किसकी वाली, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 स्थितियां पूछी थी 5वें क्वेश्चन में। कौन किस चतुर्थांश में स्थित होगा, हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया। पहली दोनों संख्या प्लस की थी, तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। पहला मान x का, दूसरा मान y का, पहला मान धनात्मक था, पहला मान धनात्मक, दूसरा मान y का यानी ऋणात्मक। तो ये किसमें, चतुर्थ चतुर्थांश में। और तीसरा दोनों संख्या माइनस की, ये सबको पता है, दोनों प्लस और ये तो सबको बता है। जैसे पहला वाला कोई भी बता सकता है, 2,3 दोनों संख्याएं प्लस की हैं, तो दोनों संख्याएं प्लस की वो किस चतुर्थांश में आएंगी, प्रथम में आएंगी। और दोनों संख्या जब माइनस की तो तृतीय चतुर्थांश में आती है। इस तरीके से हमने चतुर्थांश के बारे में बता दिया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। अगला 6वां क्वेश्चन पूछा गया है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को, ये होती है क्षैतिज रेखा। ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा। और ये कौन सी है, ऊर्ध्वाधर रेखा। स्तंभ और पंक्ति, और वो बोलते हैं पंक्ति और क्या रहता है, इसको पंक्ति और एक स्तंभ होता है, पंक्ति और स्तंभ। तो हम क्या कह सकते हैं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या पढ़ेंगे, वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष पे होती है और ये वाई अक्ष। इसको क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। ये पहला पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, 2022-23 से लगातार आ रहा है। कार्तीय तल में स्थिति की निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताना, हमने बता दिया। दूसरा इसी का एक क्वेश्चन और है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो उस बिंदु को क्या बोलती हैं जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए इस आकृति में ये दोनों रेखाएं यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसी को मिलान बिंदु बोलेंगे, इसी को कटान बिंदु, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ जो प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो जब दो रेखाएं एक जगह प्रतिच्छेद करती हैं तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मूल बिंदु।
उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। तो ये क्वेश्चन नंबर 6वां था। 6वें के दोनों क्वेश्चन हो चुके। अब क्वेश्चन बारी आती है 7वें की। 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो, बुक में है। आकृति में देखकर निम्नलिखित के आंसर हमको देना है। निम्नलिखित को लिखिए। ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक और बिंदु -2 और 3 पहचाना गया बिंदु या बिंदु सी। ये आकृति दिख रही है, छोटी दिख रही है। एक और आकृति इसी प्रकार की बड़ी बनाते हैं यहाँ पे, फिर इसके हम आंसर लिखेंगे। देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन। ये x है और ये x डैश है, ये y है, तो ये क्या है? y डैश। चलिए आकृति क्या, यहाँ तक बिंदु लिखे हुए थे। इस तरफ जाएंगे तो धनात्मक संख्या मिलेगी और इस तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक मिलेगी। तो यहाँ ये मूल बिंदु हो गया और मूल बिंदु को पता है ये प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, प्लस के 6। ये माइनस का प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5। ये माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5। और ये डेट कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। कहाँ तक? अनंत तक। चाहो तो इधर माइनस के 6 भी लिख सकते हो। इधर माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5। चलिए इतने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आकृति कहाँ से कहाँ है? 4 से 4 गया है, ये 4। और इस बिंदु को कौन सा नाम दिया है? ए बिंदु। क्या नाम दिया है? ए बिंदु। ठीक है, और 2 से 4 इधर, इस बिंदु को नाम दिया सी। कौन सा है? सी। और अगला 3 से 2 ए डी बिंदु। कौन सा बिंदु दिया है? डी। अगला 3 से 5, ये बिंदु कौन सा है? बी। पहला क्वेश्चन था ए बिंदु के निर्देशांक। देखो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन ए बिंदु के निर्देशांक। तो बिंदु ए है और इसके निर्देशांक लिखना है बिंदु ए के। बिंदु ए के निर्देशांक। बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे? सबसे पहले x का मान तो -4 और y का मान कितना है? 4। तो ये ए के बिंदु के निर्देशांक है। इसके ये इधर 4 पे है और यहाँ भी कितने पे? 4 पे। ठीक है, तो ये बिंदु के निर्देशांक हो गए। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बिंदु बी का भुज। बिंदु बी कहाँ है? ए है और भुज का एक होता है x अक्ष पे, कोटि का एक होती है y अक्ष पे। तो बिंदु बी का भुज, बिंदु बी का भुज कितना होगा? 5। भुज कितना होगा? 5। बिंदु बी का भुज 5 है। ठीक है, और बिंदु ए के निर्देशांक -4, है। और अगला तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? बिंदु -3 और -2 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा? तो ये तीसरा क्वेश्चन है। माइनस के ये है और माइनस की ये संख्या कौन से बिंदु द्वारा पहचाना गया? बिंदु डी द्वारा। -3 और -2 किस बिंदु द्वारा पहचाना गया? बिंदु है डी द्वारा। और अंतिम क्वेश्चन क्या है? बिंदु सी के निर्देशांक। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? बिंदु सी तो ये है, तो सी के निर्देशांक, बिंदु सी के सी के निर्देशांक क्या होंगे? देखिए सी बिंदु कहाँ है और सी तो हमें दिखाई दे रहा है। सी के निर्देशांक कितने होंगे? 4, 2। ये बिंदु सी के निर्देशांक हो चुके हैं। तो ये थे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 3 से लिए गए थे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में 100% क्वेश्चन आ सकता है इन पेपरों में से। चलिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे